हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का मासिक जांच परीक्षा सेट 1 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। देखिए कक्षा 9 है, ओके, क्लास 9 यहाँ पर कक्षा लिखा हुआ है, वो क्लियर नहीं दिख रहा है। और विषय हमारा देखिए भौतिकी है, फिजिक्स। और माह हमारा सितंबर है, ओके, जो मंथ है ये हमारा सितंबर है। और समय 2 घंटा का है। ये अगर स्कूल में होगा तो 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। अगर ऑनलाइन होता है घर पर आपको अगर लिखना रहेगा तो फिर आपको 1 दिन का समय मिल सकता है। और अगर पूर्णांक का बात करें तो देखिए 50 का पूर्णांक है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उन लोगों का भी मासिक जांच परीक्षा अच्छी तरीके से हो सके, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप लोगों का फाइनल रिजल्ट बनने वाला है। तो देखिए नीचे यहाँ पर सामान्य निर्देश दिया हुआ है। निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ए देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प लिखें। पहला क्वेश्चन देखिए, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो पहला ऑप्शन है दूरी, दूसरा चाल, तीसरा त्वरण, चौथा बल। तो ओडोमीटर दूरी मापता है, ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए सेकेंड नंबर, त्वरण का ऐसा ही मात्रक क है। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है होना चाहिए था, प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो देखिए पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा है मीटर पर सेकंड, तीसरा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चौथा है मीटर सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक आदमी एक आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर पूरा करता है तो उसका विस्थापन क्या होगा? तो देखिए एक इस तरीके से वृत्त है और कोई व्यक्ति है जो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहीं पर आ जाता है, जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं पर आ जाता है। तो उसका विस्थापन कितना होगा? विस्थापन इसका 0 होगा, ओके। तो देखिए पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है पाई आर, तीसरा है 2 पाई आर और डी है यानी चौथा है आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। उसका विस्थापन 0 होगा क्योंकि जहाँ से वो स्टार्ट किया था वहीं पर आ गया है। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, 54 किलोमीटर प्रति घंटा वेग का एसआई मात्रक पद्धति में क्या होगा? इसका मान एसआई मात्रक पद्धति में क्या होगा? तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा रहता है, इसको हम लोग देखिए एसआई मात्रक में बदलने के लिए, एसआई मात्रक कहने का मतलब मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो ध्यान दीजिए हम लोग इसको 5/18 से गुना कर देते हैं। तो हमारे पास 54 है तो 54 को गुना कर देंगे। अब इसको काटेंगे हम लोग, 18 का 18, 18 तिया 54। अब 5 को 3 के साथ गुना कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो हमारा 15 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन देखिए 10 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 5 मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा 15 मीटर प्रति सेकेंड और चौथा है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मीटर प्रति सेकेंड। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट बी, निम्नलिखित में किसी 4 प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर देखिए टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम लोग 5 नंबर देखते हैं। एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को त्वरण ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पर आपको समय लिखना है। t बराबर 5 सेकेंड दिया हुआ है, u यानी कि प्रारंभिक गति आपका दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखिए प्रति घंटा है, उसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए अभी मैंने 1 मिनट पहले कहा था 5/18 से गुना करते हैं। तो 5/18 से 80 को गुना करेंगे तो टोटल 400/18 हो जाएगा। फिर से इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 22.22 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये प्रारंभिक वेग है। अब देखते हैं अंतिम वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को भी हम लोग 5/18 से गुना करेंगे और इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे। तो यहाँ पर 300 ओके 300/18 हो जाएगा। और 300/18 को सोल्व करेंगे तो 16.66 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब यहाँ पर त्वरण निकालना है। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है, देखिए ए बराबर, ए को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहा जाता है और त्वरण को ही शॉर्ट में ए लिखते हैं। तो ए बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। तो v यानी कि अंतिम वेलोसिटी हमारा यहाँ पर देखिए 16.66 है और माइनस लगाकर हमारा u यानी कि प्रारंभिक वेग हम लोग निकाले थे 22.22। तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग। और देखिए नीचे यहाँ पर t है तो यहाँ पर t का वैल्यू 5 सेकेंड रखना है। अब यहाँ पर देखिए 16.66 में 22.22 माइनस करेंगे तो 5.56 आएगा और नीचे 5 को लिखना है बटे 5। अब इसको फिर से सोल्व करेंगे तो 1.112 मीटर प्रति सेकेंड आएगा, क्योंकि देखिए त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसलिए यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखना है। तो ये हो गया हमारा आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति आरंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर दूरी निकालना है, दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं और इसको शॉर्ट में हम लोग एस लिखते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए 6 नंबर का सोल्यूशन, यहाँ पर u बराबर 0 हो जाएगा। प्रारंभिक तो 0 होगा क्योंकि कार तो अभी रुका हुआ ही है, और समय यहाँ पर 10 सेकेंड है। a यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ पर दूरी निकालना है, s निकालना है, s बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए s का फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग s निकालेंगे। देखिए यहाँ पर u का वैल्यू 0 दिया हुआ है, t का वैल्यू यहाँ पर 10 दिया हुआ है, हाफ के लिए हम लोग हाफ लिखेंगे। a का वैल्यू यहाँ पर देखिए 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, और t का वैल्यू यहाँ पर 10 दिया हुआ है। बस वैल्यू रखना है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू रखने पर हम लोगों को देखिए 0 दिया हुआ है u, और 10 दिया हुआ है हमारा समय t, और हाफ लिखने के बाद 4 इंटू यहाँ पर टी स्क्वायर। टी का वैल्यू 10 सेकेंड है इसलिए 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 को हम लोग 10 के साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको हम लोग काट देते हैं, 2 एका 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पर 2 जो बचा है उसको यहाँ पर लिखे हैं, और 10 का स्क्वायर 100 होता है उसको यहाँ पर लिखना है। अब 2 को 100 के साथ गुना करेंगे तो 20 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से कार गाड़ी 20 मीटर दूरी तय करेगा। यही हमारा आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट करें। दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए हम लोग अंतर देखते हैं। तो देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर, आपको इसी तरीके से पेज का बीचों बीच में इस तरीके से चार्ट बना लेना है, लाइन खींच लेना है, और एक तरफ दूरी लिखना है, दूसरा तरफ विस्थापन लिखना है। देखिए दूरी एक अदिश राशि है, वहीं पर विस्थापन एक सदिश राशि है। और देखिए दूरी में किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग पर दूरी निर्भर करती है, और विस्थापन देखिए किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग पर विस्थापन निर्भर नहीं करता है। फिर देखिए और एक अंतर, दूरी सदैव धनात्मक होता है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं। तो बताना है कि अगर हम लोग कुछ दूरी तय किए हैं तो क्या विस्थापन शून्य हो सकता है या नहीं। तो यह बिल्कुल सही है, विस्थापन शून्य हो सकता है। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर लिखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए इसका उत्तर इस तरीके से आपको लिखना है, विस्थापन शून्य हो सकता है यदि हम गोलाई में चलकर प्रारंभिक स्थान पर पहुंचते हैं, तो यद्यपि हमने कुछ दूरी तय की है, हमारा अंतिम विस्थापन शून्य होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए, उदाहरण भी यहीं पर दिया हुआ है और आंसर भी यहीं पर दिया हुआ है कि शून्य होगा। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा 4 क्वेश्चन तो हो चुका है, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। 9वां को लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ओके, पर ध्यान दीजिए कि आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही बनाना है, 5 का 5 नहीं बनाना है। तो चलिए हम लोग 9th नंबर भी देख ही लेते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है, चाल तथा वेग में अंतर स्पष्ट करें। चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए आपको इस तरीके से लाइन खींच लेना है अपने बुक पर, नोटबुक पर, और यहाँ पर एक तरफ चाल लिखना है, दूसरी तरफ वेग लिखना है। देखिए चाल में पहला, किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और यहाँ पर देखिए वेग, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में उसके विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है नीचे, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है और वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। फिर देखिए सेकंड जो अंतर है वो है, यह एक अदिश राशि है। ओके, यानी कि चाल एक अदिश राशि है, वहीं पर अगर हम लोग वेग की बात करें तो यह एक सदिश राशि है। तीसरा देखिए, चाल सदैव धनात्मक होता है और गतिमान वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती है। और यहाँ पर देखिए तीसरा, वेग में इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए सी, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे। तो यहाँ पर सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए 10 नंबर, 11 नंबर और नीचे 12 नंबर है, तो कोई भी 2 प्रश्न का उत्तर बस देना है। तो हम लोग इसमें 10 नंबर को छोड़ देंगे। आप चाहे तो अगर आपको पता है तो आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 11 और 12 को यहाँ पर बताता हूँ। सिर्फ 2 बनाना है तो हम लोग 11 और 12 बनाएंगे। तो चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर, 11 का ए नंबर देखिए, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी।
कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। सबसे पहले इसका वेग निकालना है, उसके बाद इसका समय निकालना है कि कितने समय बाद यह धरातल से टकराएगी। देखिए 11 का ए, सबसे पहले यहाँ पर u बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक जो वेग है वो 0 है। फिर s यानी कि दूरी बराबर देखिए 20 मीटर और a यानी कि त्वरण बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब देखिए जिस वेग से गेंद धरातल पर टकराती है उसको हम लोग v बोलेंगे और v बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी हम लोग उसको निकालना है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। फिर देखिए गेंद का धरातल से टकराने में लिया गया समय बराबर t और t बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर v निकालना है और t निकालना है। तो देखिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इसी से हम लोगों का v निकल जाएगा। तो देखिए v स्क्वायर के लिए हम लोग नीचे v स्क्वायर लिख देंगे और u हमारा 0 है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 के लिए 2 लिखेंगे। फिर a मतलब त्वरण का मान 10 दिया हुआ है और s यानी कि डिस्टेंस का मान 20 दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, बस नीचे v स्क्वायर उतर जाएगा। अब यहाँ पर इसको पूरा गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर 400 रूट, ओके, रूट 400 हो जाएगा। अब रूट 400 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 20 आता है। तो इस तरीके से v बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, v यानी कि वेग का, ये हमारा वेग का आंसर है। अब देखिए अब लिया गया समय बराबर t बराबर होता है v माइनस यू बाय a। तो यहाँ पर v बराबर देखिए 20 मीटर प्रति सेकेंड है और u बराबर हमारा 0 है। उसके बाद a बराबर देखिए त्वरण यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास 2 सेकेंड आएगा। इस तरीके से लिया गया समय यानी कि जो गेंद है वो धरातल से टकराने में 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। ये भी एक आंसर हो गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए बी नंबर, दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान 10 केजी तथा 20 केजी है को एक ही ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों वस्तुएं धरातल पर एक साथ पहुंचेंगी या नहीं, दोनों स्थिति में कारण बताएं। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। सोल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए दो वस्तु है, एक है 10 केजी का, दूसरा है 20 केजी का। ओके, और इसको एक के दोनों को समान ऊंचाई से गिराया जाता है। तो हम लोगों को ये बताना है कि दोनों वस्तुएं धरातल से एक ही समय पर टकराएगी, एक ही समय पर नीचे गिरेगी या फिर आगे पीछे गिरेगी। तो देखिए एक ही समय पर दोनों वस्तुएं नहीं गिरेगी। क्यों? तो उसी का मैं यहाँ पर प्रमाण देने वाला हूँ। देखिए पहली वस्तु की बात करें तो पहली वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, ऊंचाई हमारा ऊंचाई तो दोनों का समान ही है, इसलिए मैंने h मीटर लिखा है। और त्वरण देखिए, त्वरण को हम लोग a लिखते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने g लिखा है। आप देख सकते हैं g लिखने के पीछे कारण ये है कि त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है वो गुरुत्वीय त्वरण है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण हमारा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर त्वरण बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। देखिए कोई भी वस्तु में या तो काइनेटिक एनर्जी रहता है या फिर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा रहता है और गतिज ऊर्जा। तो हम लोग यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा से निकालते हैं। आप गतिज ऊर्जा से भी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी से भी बना सकते हैं। आंसर इसी तरीके से आएगा, आंसर में अंतर नहीं होगा। मैंने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू रखा है। देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है यानी कि द्रव्यमान गुना ऊंचाई गुना त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर हम लोग देखिए m का वैल्यू देखिए 10 दिया हुआ है तो 10 लिखेंगे। फिर g का वैल्यू यहाँ पर 9.8 दिया हुआ है, 9.8 लिखेंगे। और h बराबर h दिया हुआ है तो h लिखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 10 को 9.8 से गुना करेंगे तो 98 हो जाएगा, 98 और h। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का SI मात्रक जूल होता है। तो देखिए पहला वस्तु है उसमें हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा 98 H जूल है। अब हम लोग दूसरी वस्तु का बात करते हैं। ये जो एनर्जी इसमें इसको ध्यान में रखिएगा, 98 H है। दूसरी वस्तु में देखिए मास हमारा यानी कि द्रव्यमान 20 kg है, ऊंचाई तो सेम रहेगा h और g भी सेम रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे यानी कि स्थितिज ऊर्जा mgh हो जाएगा। m का वैल्यू 20 दिया हुआ है, g का वैल्यू 9.8 और h के लिए h ही लिखेंगे। फिर देखिए 20 को 9.8 से गुना करेंगे तो हमारे पास 196 h होगा। अब यहाँ पर देखिए पहली वस्तु का जो ऊर्जा है वो है 98 H और दूसरी वस्तु का ऊर्जा देखिए 196। तो किस वस्तु की ऊर्जा ज़्यादा है? कॉमन सी बात है, दूसरी वस्तु का जो ऊर्जा है वो ज़्यादा है। जब दूसरी वस्तु में ऊर्जा अधिक है तो वो अधिक स्पीड से गिरेगा और जल्दी गिरेगा।
तो नीचे लिखना है आपको, चूंकि दूसरी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा अधिक है इसलिए वह धरातल पर पहले गिरेगा या धरातल पर पहले पहुंचेगा। तो इस तरीके से इसका ये आंसर हो गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला नंबर की ओर। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। यदि त्वरण एक समान है तो निम्नलिखित को ज्ञात करें। त्वरण एक समान त्वरण है, ओके, तो हम लोगों को त्वरण निकालना है। और बी नंबर देखिए, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी यानी कि त्वरण हम लोगों को निकालना है ए, और दूरी यानी कि हम लोगों को निकालना है एस। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए 12 नंबर का ए यानी कि पहले हम लोग त्वरण निकालेंगे। u बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक जो वेग है वो 0 है, और v बराबर अंतिम वेग कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करते हैं। मैंने वीडियो के शुरू से ही बताया है इसको। तो यहाँ पर हम लोग 72 को 5/18 से गुना करेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। तो इस तरीके से v बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। अब यहाँ पर समय दिया हुआ है देखिए 5 मिनट। अब मिनट को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे, सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा 5 को, तो इस तरीके से 300 सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए त्वरण बराबर v माइनस यू बाय टी होता है, ये फॉर्मूला है त्वरण का, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। अब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए v बराबर 20 है और u बराबर 0 है और t बराबर 300 है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 20/300 आ जाएगा, और 20/300 को सोल्व करेंगे तो 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसे आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। 1 को 15 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 0.0666, लेकिन 6666 आ रहा है बार बार, तो इसलिए मैंने उसे लिखा है 0.07 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसे भी आंसर लिख सकते हैं, इसे भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। बेसिकली आपको पॉइंट में ही आंसर लिखिएगा तो ठीक रहेगा, इसी को आंसर लिखते हैं नीचे वाला को। इस तरीके से त्वरण बराबर 0.07 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग दूरी की ओर कि उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा 72 किलोमीटर का वेग, 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग पकड़ने के लिए। तो देखिए बी नंबर, दूरी बराबर यानी कि एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u बराबर देखिए 0 है, हम लोग पहले ही लिखे हैं, यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप, u बराबर 0, प्रारंभिक वेग हमारा 0 है। उसके बाद देखिए t बराबर t नीचे लिख देना है, अब हाफ बराबर हाफ नीचे लिख देना है। अब a यहाँ पर आप देख सकते हैं a बराबर देखिए अभी निकाले थे हम लोग यहाँ पर a का मान 1/15, तो हम लोग उसी को लिखेंगे 1/15, और t स्क्वायर, t हमारा 300 सेकेंड है तो 300 सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। अब t को 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 15 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 300 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 90,000। ओके, 300 का स्क्वायर हो जाएगा 90,000। अब यहाँ पर देखिए हम लोग 1/30 गुना 90,000 करेंगे तो 90,000/30 होगा, फिर से इसको सोल्व करेंगे तो 3000 मीटर होगा। ओके, 3000 मीटर जाएगा। अब देखिए हम लोगों को किलोमीटर में निकालना चाहिए। ओके, तो किलोमीटर में निकालने के लिए हम लोगों को 1000 से भाग देना पड़ेगा 3000 को, तो 3000 को 1000 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो इस तरीके से 3 किलोमीटर ये हमारा आंसर आ चुका है। रेलगाड़ी है या जो भी गाड़ी है उसको 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा 72 किलोमीटर का दूरी तय करने के लिए। तो ये हो गया हमारा आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, शेयर जरूर करें। और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।